वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आज हम फिर से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कुछ ऐसे रूल्स को देखने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं इफ़ यू आर स्पीकिंग, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सब में ही ये रूल्स काम आएंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मुझे अप्रिशिएट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप अगर वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाते हैं तो ये मेरे लिए बहुत डीमोटिवेटिंग होता है। मुझे ऐसा एहसास होता है कि शायद जो कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ ये यूज़फुल नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है। पर मेरा थॉट ये है कि जो कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आती हूँ ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। चाहे आप इंग्लिश को बोलने के टर्म्स में सीख रहे हैं, या फिर आप एग्ज़ाम के पर्पस से सीख रहे हैं, या फिर आप स्कूल लेवल पे सीख रहे हैं, हर किसी के लिए ये कंटेंट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ आप मुझे अप्रिशिएट कीजिए, मेरे कंटेंट को सराहिए, पूरा वीडियो को देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप हर दिन ऐसी ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस पाते रहें। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स क्विकली स्टार्ट आज का कंटेंट। तो पहला रूल क्या कहते हैं? पहले रूल को देखने के लिए हम पहले कुछ वर्ड्स को देखते हैं। ईच, एवरी, एवरीवन, मेनी अ। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको फिर से अपने माइंड में बिठा के रखने हैं। जब कभी भी सेंटेंस में आपको इनमें से कोई सा भी वर्ड लिखा हुआ दिख जाए तो आप इसे कैसे ट्रीट करेंगे? जनरली कॉमनली जो मिस्टेक होती हैं, मेनी का मतलब हम समझते हैं बहुत सारे लोग हैं तो हम इसे प्लूरल ट्रीट करते हैं, बट इसे प्लूरल ट्रीट नहीं करना है। अगर ये वर्ड्स आपके सेंटेंस में हैं तो आप सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाती हूँ जिससे आपको ये रूल और अच्छे से समझ आएगा। ईच स्टूडेंट हैज कम। अब ईच को देखकर ना ज्यादातर लोग ईच, एवरी, एवरीवन को देखकर ज्यादातर लोग इसे प्लूरल समझने की गलती करते हैं और इसे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ते हैं, विच इज इनकरेक्ट। ईच हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, दैट इज हैज। मेनी अ स्टूडेंट हैज नॉट डन हिज होमवर्क। अब यहाँ पे मेनी अ भी सिंगुलर माना जाएगा, इसे प्लूरल मानने की गलती मत कीजिएगा। और क्योंकि मेनी अ है इसलिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है विच इज हैज वो प्लूरल ही होना चाहिए। मेनी अ को देखकर बहुत से लोग सोच सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट है ना, तो यहाँ पर हैव कर देते। होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं। कंफ्यूज मत होइए, वन, मैं नंबर वाले वन की बात नहीं करी, मैं प्रोनाउन वाले नंबर की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, हम ऐसे बोलते हैं ना, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। ठीक है, यहाँ पर वन एक प्रोनाउन है जिसके लिए हमने हिज यूज किया है। ठीक है, जनरली हम यही करते हैं, बट हमें इस रूल के अकॉर्डिंग वन के साथ हिज को नहीं यूज करना है, हिज प्रोनाउन नहीं यूज करना है। ठीक है, ये रूल यही कहता है। अगर वन एज अ सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में है तो इसका जो प्रोनाउन है वो हिज नहीं होगा, हिज या हर नहीं होगा, उसका प्रोनाउन होगा वन सेल्फ या वंस। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैम सेंटेंस में अगर लड़की है या लड़का है तो क्या हम हिज या हर ऐसे यूज करेंगे? जी नहीं। अगर वन से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस तो आप वहां पर वन सेल्फ या फिर वंस का ही यूज करेंगे। आइए चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ। वन मस्ट ट्रस्ट वन सेल्फ टू मेक द राइट डिसीजन। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? वन। ठीक है, हमेशा याद रखिए जब कभी भी सेंटेंस वन प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा हो तो उसका जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा विच इज वन सेल्फ वो भी सिंगुलर आएगा। ठीक है, वंस या वन सेल्फ लगाकर आएगा।
कई बार हम इसको हिज करने की गलती करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसे ट्रांसलेशन बेसिस पे कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से गलतियां होने के चांसेस होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अब नेक्स्ट जो रूल है वहां पर इमेजिनरी सेंटेंसेस की बात करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना जो इमेजिनरी होते हैं, काश मैं चिड़िया होती, काश मैं वहां जा पाती। तो ऐसे सेंटेंसेस जो इमेजिनरी होते हैं, जो जनरली इफ से स्टार्ट होते हैं, वहां पर आपको सब्जेक्ट का नंबर नहीं देखना। मतलब ये नहीं देखना कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है। आपको वहां पर सब्जेक्ट के नंबर को इग्नोर करते हुए वर का यूज करना है। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वर जनरली हम प्लूरल सब्जेक्ट में यूज करते हैं, बट क्योंकि इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वहां पर हम वर का ही यूज करते हैं। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ। इफ यू वर अ बर्ड वेयर वुड यू फ्लाई फर्स्ट। अब ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है कि अगर तुम बर्ड होती या बर्ड होते, तो हमेशा ध्यान रखना है इमेजिनरी सेंटेंसेस जो कि इफ से स्टार्ट होते हैं, वहां पर सब्जेक्ट कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल जो कि वर है। अब जो रूल हम देखने वाले हैं ना, इसे आपको ध्यान से देखना है क्योंकि आगे आने वाले रूल्स उसी पे बेस्ड है। जी हाँ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अगर सेंटेंस में दिख रहे हैं या इनसे सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। जी हाँ, चलिए एग्जाम्पल से इसे और क्लैरिफाई करते हैं। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, क्योंकि सेंटेंस अ नंबर ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हमेशा याद रखिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल होगी। ठीक है, अब कुछ लोग कह सकते हैं कि मैम स्टूडेंट्स है तो प्लूरल ही होगा ना, बट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हर बार ऐसा नहीं होता कि हेल्पिंग वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट है हम उसके बेसिस पे डिसाइड करें कि वर्ब प्लूरल होगा। अब जो मैं रूल बताने वाली हूँ वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, एज इन इस रूल से पहले वाले रूल के स्टार्टिंग में, कि आगे आने वाला रूल इसी रूल पे बेस्ड है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए ध्यान से सुनेगा। जब कभी भी आपको सेंटेंस में द नंबर ऑफ दिख जाए, मतलब द नंबर ऑफ से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब कैसा होना चाहिए या फिर आपका मेन वर्ब कैसा होना चाहिए। प्रीवियस वाले रूल में हमने सीखा था ना, प्लूरल होना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं ऐसा है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सिंगुलर होना चाहिए आपका वो। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 30। प्रीवियस वाले सेंटेंस में हमने देखा था ना, हेल्पिंग वर्ब को हमने प्लूरल रखा था क्योंकि वो अ नंबर ऑफ था, ये द नंबर ऑफ है। ठीक है, जब द नंबर ऑफ आ जाए तो वहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, चाहे स्टूडेंट्स बेशक प्लूरल है, उसे आपको इग्नोर करना है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा ये डिसाइड करता है द नंबर ऑफ। सो ये थे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने कमेंट्स मुझे भेजते रहिए, अपने कंफ्यूजन्स मुझे भेजते रहिए। आई लव टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड योर रिस्पॉन्स। मिलते हैं एक ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। और यस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, डू लाइक इट, शेयर इट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।